नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी एसी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, मेंस की सोम चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए हम अपने ब्यूटीफुल से कैनवास को देखते हैं। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास। हमारा ये पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 11 नंबर का है हमारा। आईएएस मेंस देख रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन बोल रहा है, दी एसएफडी Shear-Force डायग्राम ऑफ अ बीम which rests on two two supports with one being being on the left hand is given below। मतलब आपको सिर्फ शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, उससे आपको कुछ रिजल्ट्स निकाल के बताना है। हम अपना एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक जो है लोडिंग जो है ट्रैपेजॉइडल दिखेगी डियर, ट्रैपेजॉइडल। ये रहा एस एफ डी। पॉइंट्स नोटेड डाउन, ए बी सी डी। 20 किलो न्यूटन एट द पॉइंट ए, 11 किलो न्यूटन एट पॉइंट बी, 3 किलो न्यूटन एट पॉइंट बी डाउनवर्ड, एंड सी पॉइंट पे जो है लोडिंग 18 किलो न्यूटन, एंड आफ्टर दैट 6 किलो न्यूटन which is the positive above the reference line, above the reference line, below the reference lines it's a negative one. We have to show the length also, which is to be mandatory here. To fix this, we have to show up on the diagrams below's position here. At the point AB length is to be 6 meter, my dear साथियों, and BC length is to be 10 meter span, and the CD length is to be 2 meter, है ना। चलो हमको देखना क्या है, फ्रॉम दिस शियर फोर्स डायग्राम वी हैव टू डिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट एट 2 मीटर इंटरवल अलोंग द बीम, लोडिंग ऑन द बीम एंड द पोजीशन ऑफ द सेकंड सपोर्ट। हमको जो कैलिब्रेट करना है, कैलकुलेट करना है, फ्रॉम दिस एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम डिड्यूस द फॉलोइंग। देखते हैं क्या क्या हमसे पूछ दिया है। फर्स्ट नंबर में पूछा है PM bending moment at 2 meter intervals along the beam। नंबर सेकंड पोजीशन पे दे रहा है लोडिंग ऑन द बीम, लोडिंग ऑन द beam, and the third most one is to be position of the second support। कैलकुलेट करें। चलो ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम आप लोग ने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब जो है मैं जो चाहूँगा, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, बेटर, वे बेटर।
हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये रहा डायग्राम आ गया हमारा, ब्यूटीफुल सा। चलिए इस पे जो है आपको कुछ नहीं करना होता है, एक्स एक्स सेक्शन लेके जाके उस पे बैठ जाना होता है। देन आफ्टर दैट आपको फर्दर मूव लेफ्टवर्ड्स और राइटवर्ड्स जाना होता है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट 2 मीटर इंटरवल्स उस पे निकालना है, देन लोडिंग ऑन द बीम निकालना है, एंड देन पोजीशन ऑफ द सेकंड सपोर्ट, ये सब निकालना है। तो ये रहा एक पॉइंट आपका, सेंट्रल से व्हीली मार रहा है, एक्स पॉइंट, इसके बीच में डिस्टेंस ओवर एक्स एक्स। Now, at the point B to the point is there in this figure are saying that particularly किस डिस्टेंस पे जा रहा है, वो x डिस्टेंस पे जा रहा है ना। x वाला जो है आपको दिखेगा, पर्टिकुलरली x डैश पॉइंट को, पहले वाले को नाम दिए E, दूसरे वाले को E डैश, जो कि x डैश तक जो है आपका बना रहा है। चलिए इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तोड़ते हैं, देन आफ्टर दैट आपको सॉल्यूशन दिखाने का प्रयास करते हैं। पहला बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट एट 2 मीटर इंटरवल, इंटरवल। तो सबसे पहले आपको दिखेगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू शून्यम। ए के लेफ्ट सपोर्ट में कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट एंड में ए के शून्य हो जाएगा। एट एनी सेक्शन एक्स जाके जो है हम ए बी से डिस्टेंस एक्स जाके बैठ जाते हैं, तो शियर फोर्स ऑन द डायग्राम क्या होगा, शियर फोर्स ऑन द एक्स साइड, सेफर साइड हो जाएगा 20 माइनस 11 divided by 6 times of x, which gives the value equation की 20 माइनस 9/6 मतलब 1.5x। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये यहाँ एक्स एक्स सेक्शन में बैठ गए, ये चढ़ाव है, और ये लीनियरिटी का जो है हमने इक्वेशन निकाल दिया है ट्रेपेजॉइडल से, है ना। 1/2 टाइम्स ऑफ पैरेलल भुजाओं का योग इनटू रिमेनिंग साइड इनटू एक्स, यही होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ट्रेपेजॉइडल के एरिया से जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका एक्स एक्स सेक्शन में आपको दिखना चालू हो जाएगा, राइट। नाउ shear force diagram between A to X, A to X अगर हम देखते हैं, ये आपका AB से डिस्टेंस आपने AB से X डिस्टेंस पे देखा हुआ है, AB में आपने X डिस्टेंस पे देखा हुआ है। नाउ अगर हम बात करें A एंड X के बीच में shear force की कंडीशन, सो 20 plus 20 minus 1.5x upon 2, which gives the holy cow 20x minus 0.75x square, ये है एरिया, एरिया, ठीक है। बट shear force diagrams between A to X is mx minus ma, ये जो है mx की वैल्यू है, ma तो शून्य है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी वैल्यूज पुट ऑन देख लेते हैं हम। एट दी पॉइंट्स इक्वेशन आने के बाद x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे, x इज इक्वल टू 6 मीटर पे। सो m टू इक्वेशन बन जाएगी 20 टाइम्स ऑफ x इज 2 माइनस 0.75 इंटू 2 का स्क्वायर 37 kN/मीटर। M4 की वैल्यू 20 इंटू 4 माइनस 0.75 इंटू 4 का स्क्वायर, विच गिव्स द वैल्यू 68 kN/मीटर। M6 is equal to 20 multiplied with 6 minus 0.75 into 6 का स्क्वायर 93 kN/मीटर, right। now
कंसीडर बीसी सेक्शन में हमने क्या किया, एक्स डैश कंसीडर किया। तो शेयर फोर्स डायग्राम एट एक्स डैश, हम किसकी बात कर रहे हैं, बीसी पोर्शन की। तो उस कंडीशन में हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 प्लस 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्पैन। स्पैन कितना है 10 मल्टीप्लाइड विद एक्स डैश। तो हियर 3 प्लस 1.5 एक्स डैश। नाउ shear force डायग्राम बी एंड एक्स डैश के बीच में बनेगा एम एक्स डैश माइनस एम बी। वहाँ पे जो है आपका एम ए जो है शून्य हो गया था, तो इसे पिक्चर में नहीं लाए थे। ये किसकी बात कर दी आपने, शेयर फोर्स की, शेयर फोर्स की। तो आपका ब्यूटीफुल सा इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, एम एक्स डैश माइनस एम बी इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स डैश, क्योंकि निगेटिव नीचे है आपके रेफरेंस प्लेन के 0.7 एक्स डैश का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट देखने को मिलेगा। एम बी जो है 93 किलो न्यूटन मीटर है। एम एक्स डैश की जो इक्वेशन आ जाएगी 93 माइनस 3 एक्स डैश माइनस 0.75 एक्स डैश का स्क्वायर। एंड डिस्टेंसेस 2, 4, 6, 8, 10 मीटर पे हम निकाल लेते हैं ब्यूटीफुल सी इक्वेशन वा 2-2 मीटर के गैप पे। तो हमको एक जो है फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो आपका बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एक्स इज इक्वल टू 4 पे, एक्स ये सब जो है ना पॉइंट बी से हैं डिस्टेंस। नहीं तो बोलोगे 2 2 2 बार आ गया, 2 4 6 8 10 पे, तो क्लियरिटी रहेगी। तो एक्स डैश इज इक्वल टू 2, तो एम एक्स डैश इज इक्वल टू 93 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 0.75 into 2 square, which gives the holy cow value over the 84 किलो न्यूटन मीटर। यहीं अब M4 रखते हो, 93 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 0.75 इंटू 4 स्क्वायर gives the value 64 किलो न्यूटन मीटर। M6 की वैल्यू 93 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 0.75 इंटू 6 का square, it gives the value over the 48 kilonewton meter. Moving ahead, M8 is equal to 93 minus 3 into 8 minus 0.75 into 8 square gives the value 21 kilo Newton meter. M10 is equal to 93 3 minus 10.75 minus 10 स्क्वायर -12 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो कहीं पे तो मैक्सिमम हो रहा होगा, तभी तो साइड चेंज करेगा ना बाबू। तो मैक्सिमम के लिए आपका हो जाएगा एम एक्स डैश 93 माइनस 3 एक्स प्राइम माइनस 0.75 एक्स डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य के इक्वल। ब्यूटीफुल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपकी वैल्यू आ जाएगी कंसीडर करके 9.31 मीटर। ये कंप्लीट हो गया। नाउ आपका देन लोडिंग ऑन द बीम, तो साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है आपके, वो देख लेते हैं। इंक्लाइंट सपोर्ट से आप आराम से निकाल सकते हो लोडिंग, लोडिंग ऑन दी बीम। क्या क्या दिखेंगे साथियों, वो दिखेगा माय प्रभु। पहले जो है आपका फोर्स जो है लीनियरली डिक्रीज है ए टू बी, ए टू बी, देन बी पे आपका एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, एंड देन बी टू सी एंड सी टू डी। तो आपका ए टू बी लीनियरली असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो लोअर मोस्ट माइनस टॉप मोस्ट अपॉन स्पैन, so intensity 1.5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियरिटी आई। now shear force AB at the point B at
बी पॉइंट पे सडनली चेंज हो रहा है। कितने से कितना? 3 से 11। टॉप टू बॉटम दिखेगा 40 kN। नाउ शियर फोर्स डिक्रीज हो रहा है बी से सी 3 से 18। तो उस कंडीशन में एस एफ हो जाएगा आपका बी सी में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाय 10 1.5 kN पर मीटर। अब आपका डी पे सी पे सडन चेंज दिखेगा। तो उस कंडीशन में कितना चेंज है? 18 प्लस 6 24 kN। राइट। अब इसे कंस्ट्रक्ट कर दो। कंस्ट्रक्ट ही तो करना है। तो हमारे पास तो डायग्राम वह है, उसी के इर्द गिर्द ही होगा। ये रहा डायग्राम, जो कि हमारा क्या था? एस एफ डी था। एस एफ डी लेंस मेंशन कर देते हैं। तो आपको जो है बहुत ही सिंपल टर्म्स में दिखेंगे। अब देखो ये इंक्लिनेशन है टोटल टोटल पॉइंट में। तो आपको जो है ना एक ब्यूटीफुल सा हमें इंक्लिनेशन क्या शो करता है? ये यूडीएल की कंडीशन। यूडीएल यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। दौड़ा दो पूरे स्पैन में 3, 10 और 2 मीटर। ABCD जो बीम का स्पैन है। ये रहा पॉइंट D, starting from the point A, at there is a sudden change point B, sudden change at point C। जहाँ पे भी हमें sudden change दिखता है वहाँ पे point load होता है। So it's called as the PA। कितने का? 20 kN का। At the point B, sudden change is to be formed. So here we have to construct it over there point load, which is called as up to the 14 kN, क्योंकि 1.5 kN का यूडीएल चढ़ा हुआ है पूरे बॉडी पार्ट में। देन एट द पॉइंट सी क्या ब्यूटीफुल सा दिखेगा? लोड का सडन जंप। तो पॉइंट सी पे आपका बीसी आ रहा है 24 kN at reminder remaining position at the point over the last edge। H point is to be D के लिए शून्य होना पड़ रहा है। which is called as 6 kN का। ये हो गया पूरा आपका लोड डायग्राम। 6 मीटर 10 मीटर स्पैन एंड इन लास्ट 2 मीटर। देन बीएमडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में टू सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल एंड लास्ट में आपका सिंगल डिग्री। ये रहा फर्स्ट वन एंड हियर यहाँ से यहाँ तक लिनियरिटी फॉलो करेगा। फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री दोनों कर्व्स दिखेंगे आपका जो है जहाँ शेयर फोर्स चेंजेस टाइम्स देन आपका मैक्सिमम होती है बीएम की वैल्यू। हम बोले तो बेंडिंग मोमेंट कितना? 93 kN/मीटर। सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है पैराबोलिक। ऑलराइट, इट्स
कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पूरा एक बार रिवार्म कर लेते हैं स्टार्टिंग टू द एंड। ये रहा, यहाँ से चालू हुआ था। शेयर फोर्स डायग्राम ऑन अ बीम विच रेस्ट ऑन टू सपोर्ट विद बीम ऑन द लेफ्ट हैंड इज गिवन बिलो। आपको जो है इक्वेशन दी हुई है और देन आपको जो है आपको वो निकालना है हमारा प्यारा सा लोडिंग डायग्राम एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट। ये आपकी कंडीशन दी हुई है। एसएफडी दिया हुआ है, मतलब कि शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको लोडिंग निकालनी है पूरी बीम की और बीएमडी फॉर्म करना है। ये पूरा कैलकुलेशन पूरा आपको हमारा बारिश दिख रहा होगा, राइट। चलिए 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 चलिए, well prepared for this. This is a such a beautiful question. Once in a decade पूछ देता है, लेकिन मेंस है यूपीएससी अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन, तो थोड़ा हमको वैरायटी हो जाती है। क्या हो जाती है? वैरायटी हो जाती है। तो आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। आप लोग जो है क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है आपके प्रति। साथ में वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।